एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड। आज की ये वीडियो पीएसआईआर ऑप्शन को लेकर के होने वाली है, यानी पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन के बेसिक स्ट्रेटेजी, सिलेबस या आपकी जो अप्रोच है वो क्या होनी चाहिए इस ऑप्शन को लेकर के, उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर अभी तक आप अपना मन नहीं बना पाए हैं कि आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस या और कोई सब्जेक्ट आपको अपने ऑप्शन के तौर पे चूज करना चाहिए, तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। सबसे पहले ऑप्शनल को चूज करने से पहले आपको उस सब्जेक्ट के नेचर का पता होना चाहिए। जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो उसका नेचर स्लाइटली डिफरेंट है, सिलेबस काफ़ी कम है, बट वहाँ पे आपसे डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी डेप्थ में चीज़ें पूछी जाती हैं। वहीं पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन बहुत वाइड सब्जेक्ट है, काफ़ी कुछ इसमें कवर हो जाता है। साथ ही साथ करंट यानी डायनामिक चीज़ें बहुत हैं, करंट ओरिएंटेड है। इंटरनेशनल रिलेशन तो कम्प्लीटली आप ये कह सकते हैं कि हाँ, बहुत ही डायनामिक है, करंट अफेयर ओरिएंटेड है। कुछ भी चेंज होता है तो आपको पॉलिटिकल साइंस में वो चीज़ पढ़नी पड़ेगी। दूसरा, यूपीएससी का जो ओवरऑल पैटर्न है, एग्जामिनेशन है उसमें, और जो नेचर ऑफ जॉब है उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब चीज़ें डोमिनेट करती हैं। हम जब इंडियन पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो हमें पॉलिटिकल साइंस की तरफ भी एक ओरिएंटेशन जो है हमारा वो डेवलप होता है। उसी को लेकर के शायद यही रीज़न रहा हो, और भी काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं, बट मेरे हिसाब से एक मेन रीज़न है जिस वजह से यूपीएससी ने जब अपनी 73rd रिपोर्ट पब्लिश करी थी तो उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने कहा था कि जितने भी लोग मेंस एग्ज़ाम देते हैं उन मेंस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ किया जाता है वो पीएसआईआर है। इसका सक्सेस रेट हालांकि 8 या 9% के आसपास है, यानी जितने लोग अडॉप्ट करते हैं सब्जेक्ट को उसमें से करीब 8% जो लोग हैं वो क्वालिफाई करते हैं। और अगर आप पिछले, ज़्यादा नहीं कह रही मैं, पिछले 3-4 सालों में टॉपर लिस्ट आप देखिए तो आपको टॉप 10 में पीएसआईआर के 2 या ज़्यादा स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे। सो दैट शोज़ कि ये न केवल पॉपुलर है, पॉपुलर होने के साथ साथ ये रिजल्ट ओरिएंटेड भी है। आप अगर मेहनत करते हो तो जीएस में भी आपकी हेल्प करता है, साथ ही साथ ये आपको रिजल्ट देता है। एक तो सब्जेक्ट ऐसा हो जिसपे आप मेहनत कर रहे हो, फिर जाकर के 300 प्लस आप स्कोर कर पा रहे हो। यहाँ पे अगर हम टॉपर्स की बात करें ना तो वो 300 प्लस जो है वो अच्छे से स्कोर कर पा रहे हैं। दैट मीन्स सही गाइडेंस, सही स्ट्रेटेजी के साथ पीएसआई और ऑप्शनल आपकी यूपीएससी जर्नी में एक बहुत अच्छा डिसीजन साबित हो सकता है। चलिए, आज की इस वीडियो में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड आपके लिए बात करेगा कि जो पीएसआईआर ऑप्शनल है ये कैसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेचर क्या है इस सब्जेक्ट का, पीएसआईआर का नेचर क्या है बेसिकली। देखो, पीएसआईआर शॉर्ट फॉर्म है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन की। सो इट्स अ हाई स्कोरिंग एंड स्ट्रेटेजिक ऑप्शन फॉर यूपीएससी। हाई स्कोरिंग क्यों? अभी मैंने आपको कहा ज़्यादा नहीं, 2020, 2021, 2022 और 2023 इन 4 सालों का डेटा आप उठा लीजिए, और जब आप वीडियो देख रहे हो तब तक अगर 2024 का अगर आपके पास आ चुका हो रिजल्ट तो 2024 का देख लीजिएगा। और ज़्यादा नहीं, एआईआर 10 तक, ऑल इंडिया रैंक 10 तक आप देखिए, उसमें से आपको 2 से ज़्यादा लोग ही मिलेंगे। भाई एक्सेप्शंस हो सकते हैं बट ज़्यादातर 2 से ज़्यादा लोग ही आपको पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन के साथ मिलेंगे। और 2015 में और 2022 के जो टॉपर रही हैं, फर्स्ट रैंक जिनकी रही है वो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के साथ हैं। तो दैट शोज कि काफ़ी हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है और काफ़ी काइंड ऑफ प्रेवलेंट है, लोगों में पॉपुलर भी बहुत है, और स्ट्रेटेजिक है। स्ट्रेटेजिक क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली आपका रिलेट करता है किससे? जीएस से, इसीलिए स्ट्रेटेजिक भी है। ऑफरिंग सिग्निफिकेंट ओवरलैप विद जीएस पेपर 2, एसे एंड इंटरव्यू। हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक जो हो एसे और इंटरव्यू में ओवरलैप करते हैं। इट हैज़ बीन द प्रेफर्ड चॉइस ऑफ मेनी टॉपर्स, मेकिंग इट एन एक्सीलेंट ऑप्शन फॉर दोज एमिंग फॉर 300 प्लस मार्क्स। अब हम बात करते हैं, ये यूपीएससी का डेटा है, उसी के हिसाब से हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं ये उन्होंने लिस्ट दे रखी है। तो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन में कितने लोग अपीयर हुए थे? 1571 लोग अपीयर हुए थे। 140 लोगों का सिलेक्शन यानी रिकमेंडेशन होती है। तो सक्सेस रेट कितना है? 8.9 है। आप देख सकते हैं बाकी जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, राइट, चाहे फिर आप बात करें फिलोसफी की, बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, सोशियोलॉजी की, तो वहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट काफ़ी कम है। तो आप सिर्फ सक्सेस उसके हिसाब से मत देखिए, आप नंबर ऑफ कैंडिडेट और टोटल, अगर आप एग्जैक्टली कंक्रीट नंबर देखते हैं तो पॉलिटिकल साइंस का सबसे ज़्यादा है, राइट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप देख सकते हैं 361 लोग थे, जिसमें से 31 को रिकमेंड किया गया। सक्सेस रेट इसका 8.6 है। सोशलॉजी का 1087 लोग थे, जिसमें से 92 को रिकमेंड किया गया। 8.5% का आपका सक्सेस रेट है।
तो ये तो ट्रेंड को दिखाता है। ट्रेंड दिखाने का मतलब ये है कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट है, ये मोस्ट पॉपुलर है। बाकी सब्जेक्ट का ट्रेंड आता जाता रहता है, बट पॉलिटिकल साइंस का ट्रेंड हमेशा बना रहता है। जब हम PSIR के सिलेबस की बात करते हैं तो बाकी ऑप्शनल की तरह इसमें भी 2 पेपर होते हैं और इसमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा हैं। और कमाल की बात ये परफेक्ट बैलेंस है थ्योरी का और जो रियल वर्ल्ड पॉलिटिक्स है यानी करंट अफेयर का। परफेक्ट बैलेंस, ऐसा बैलेंस आपको शायद ही कोई और सब्जेक्ट ऑफर करता हो। आपको आज का भी पता होना चाहिए और आपको थ्योरी का भी पता होना चाहिए, राइट। तो PSIR एक ऐसा सब्जेक्ट है। पेपर 1 ज़्यादातर बात करता है पॉलिटिकल थ्योरी पे और इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पे, राइट। वहीं पेपर 2 बात करता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पे और इंटरनेशनल रिलेशन पे। आप ये मान सकते हो कि ये ज़्यादातर गवर्नमेंट यानी एक पर्टिकुलर नेशन की गवर्नमेंट, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट है, इंडियन गवर्नमेंट, इनके बारे में बात करता है। जबकि पेपर 2 है वो कंपैरिजन पे, हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, 2 देशों का कंपैरिजन, 3 देशों का कंपैरिजन, हम इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं यहाँ पे। तो ये एक परफेक्ट बैलेंस है करंट अफेयर का और आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट का। अब हम कह रहे थे कि ये स्मार्टेस्ट चॉइस है जो ऐसा सब्जेक्ट देख रहे हैं GS के साथ ओवरलैप करने वाला, तो PSIR कैन बी द स्मार्टेस्ट चॉइस फॉर यू। कैसे? देखो, PSIR डायरेक्टली, मैं इनडायरेक्टली की तो बात ही नहीं कर रही, डायरेक्टली अगर आप देखोगे ना तो 40 to 50% आपका GS का सिलेबस, खास करके पेपर 2 का, GS 2 का आपका सिलेबस ओवरलैप करता है। मतलब कम एफर्ट और ज़्यादा आउटपुट आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कम एफर्ट किस लिए भी ओवरलैप कर रहा है? एक तो आप टोटली डिफरेंट ऑप्शन को चूज करो भी। आपने मान लीजिए मैथमेटिक्स ले लिया, आपने मान लीजिए हिस्ट्री पढ़नी स्टार्ट कर दी, हिस्ट्री भी चलो ओवरलैप करती है, आपने कोई साइंस का सब्जेक्ट ले लिया जो कम्प्लीटली डिफरेंट है, तो फिर वहाँ पे आपको ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं और आउटपुट भी आपको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड ही मिलता है। जबकि PSIR के साथ ऐसा नहीं है। एंड UPSC इंटरव्यू में भी, क्योंकि इंटरव्यू जो है ना, आपकी जॉब ऐसी है एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब जिसमें पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन की आपकी अच्छी खासी कमांड की रिक्वायरमेंट होती है। और सबसे अच्छी बात क्या है, PSIR का सिलेबस जिस तरीके से डिजाइन है ना, एक लॉजिकल फ्लो नजर आता है आपको। ऐसा नहीं है रैंडमली उठा करके टॉपिक डिसाइड कर दिए हैं, जैसे ये दिक्कत कभी कभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ होती है, जबकि PSIR के साथ ऐसा नहीं है। जैसे आप सिलेबस देखेंगे आपको पता लगेगा कि अच्छा, ऐसा लग रहा है लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप जो है आप अपनी सिलेबस को कवर कर पा रही हैं। इस वजह से चाहे इसका सिलेबस ज़्यादा लेंदी हो, बट फिर भी इसको याद रख पाना ज़्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू अदर ऑप्शन। तो ये आपका GS2 GS4 में डायरेक्टली ओवरलैप करता है, इस वजह से आप इसको चूज कर सकते हैं। एसए और इंटरव्यू में डायरेक्टली हेल्प करेगा, खास करके एसए, जैसे मान लीजिए आपसे पूछे जाते हैं ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड, इंटरनेशनल रिलेशन में कोई ऐसा इवेंट हो गया जिससे रिलेटेड एसए अगर पूछ लिया जाता है तो वहां पर आपके लिए PSIR की इन्फॉर्मेशन काफी आपके काम आएगी। देन आप इस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर पाते हो अगर आपने सही से आंसर राइटिंग सीखी है, आपने स्ट्रक्चर्ड आंसर लिखने अगर आपने प्रैक्टिस करी है, तो डेफिनेटली ये वर्थ इट है। ये आप जितना एफर्ट करोगे उतना ही आउटपुट आपको देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, चूज करने के लिए बाकी सारे फैक्टर्स तो काम करते ही करते हैं, बट एक बार ये भी इंश्योर कर लीजिए कि आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। हमेशा ट्रेंड के हिसाब से या स्कोर के हिसाब से हम डिसाइड नहीं करते, हमें अपना इंटरेस्ट भी देखना पड़ेगा कि हम इंटरेस्टेड हैं या नहीं और हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं या नहीं। अब हम जो बात कर रहे थे कि सिलेबस जो ओवरलैप करता है, तो GS2 में इंडियन पॉलिटी है, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक डायरेक्टली ओवरलैप करते हैं। GS4 में जो पॉलिटिकल थिंकर्स है जैसे प्लेटो, एरिस्टोटल, जॉन रोल, गांधी, अंबेडकर, इन सब के केस स्टडीज और एथिक्स में इनके डायरेक्ट रेलेवेंस है। ऐसे में टॉपिक जैसे डेमोक्रेसी, ग्लोबल ऑर्डर, जस्टिस जैसे टॉपिक जो हैं वो बार बार ऐसे में पूछे जाते हैं, बार बार आपके UPSC एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए PSIR की नॉलेज से आपकी ओवरऑल GS में भी काफ़ी हेल्प हो रही है। अब कुछ मिथ हैं PSIR को लेकर के, जैसे कुछ लोग मानते हैं कि PSIR सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिनकी बिल्कुल कोई बैकग्राउंड नहीं है PSIR में, वो भी स्टार्ट करके आराम से PSIR को समझ सकते हैं। फिर ये मानते हैं कि इतना डायनामिक है, इतना करंट अफेयर ओरिएंटेड है, तो फिर आंसर राइटिंग बहुत डिफिकल्ट है। ऐसा नहीं है। आपको स्ट्रक्चर को प्रॉपरली आपको स्ट्रक्चर करना आना चाहिए, आंसर को आपको प्रॉपरली फ्रेमवर्क आपको पता होना चाहिए। आंसर पहले क्वेश्चन को डिकोड करा, क्वेश्चन को डिकोड करने के बाद में एक फ्रेमवर्क होता है आंसर का, उस हिसाब से फिर कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस करोगे ना तो ये चीज़ आ जाएगी। प्रैक्टिस से
प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, वो वाली बात होती है। देन कुछ लोग ये मानते हैं कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट द करंट अफेयर व्हेन इट कम्स टू द पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि यू नेवर नो क्या हो रहा है इंटरनेशनली, क्या हो रहा है। बट मैं फिर भी यही कहूँगी कि देखो, यूपीएससी आपसे लिमिटेड क्वेश्चंस पूछती है, उनको लिमिटेड क्वेश्चंस पूछने हैं और उनके पास सिलेबस बहुत कुछ है। तो ज़्यादातर केसेस में वो क्या करते हैं ना, ऐसे क्वेश्चंस बनाते हैं जो ओवरलैप करते हैं, जो दो या दो से ज़्यादा टॉपिक पे ओवरलैप करते हैं, उनसे वो क्वेश्चंस बनाते हैं। तो ना जब जैसे आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, पहले आप अपनी कॉन्सेप्ट पे काम करिए। कॉन्सेप्ट पे अगर आप काम करते हैं तो फिर आपको पीएसआईआर को समझना, क्वेश्चंस को समझना, या इवन आप भी आप कॉन्सेप्ट पे अच्छा काम करेंगे, पीवाईक्यूज देखेंगे, तो फिर आप खुद भी प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि अच्छा ये टॉपिक कॉन्टिन्यूसली पूछे जा रहे हैं, ये फ्रीक्वेंट है और इस टॉपिक को इस तरीके से पूछा जा रहा है। तो डेली आप न्यूज़ रीडिंग करिए, एज वेल एज अपने स्ट्रेटेजिक नोट्स बनाइए, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो बेहतर और थोड़ी मतलब सिंपल हो सके, ज़्यादा डिफिकल्ट ना हो। Now let's talk about some of the topper who scored very well with PSIR optional। तो हम ऑल इंडिया रैंक 1 की अगर बात करें तो 2022 में इशिता किशोर मैम ने स्कोर किया है ऑल इंडिया रैंक 1 विद PSIR ऑप्शनल, और 2015 में टीना डाबी मैम ने स्कोर किया है ऑल इंडिया रैंक 1 विद PSIR ऑप्शनल। इसके अलावा अगर हम बाकी मतलब टॉप 10 की बात करें तो हम कुछ ही सालों का डेटा ले रहे हैं, ज़्यादा नहीं, हम 2021 के बाद का डेटा ले रहे हैं। तो अंकिता अग्रवाल मैम है, इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 2 स्कोर करा है 2021 में। सृष्टि दबास मैम है, इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 6 स्कोर करा है 2023 में। उत्कर्ष द्विवेदी सर हैं, इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 5 स्कोर करा है 2021 में। समिक एस जैन सर हैं, इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 7 स्कोर करा है। और हरकिरत सिंह रंधावा है, इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 10 स्कोर करा है। वैसे तो हमने पूरा वेरीफाई करा है ये डेटा, बट फिर भी मैं चाहूँगी कि आप एक बार खुद से भी इस चीज़ को वेरीफाई कर लें। कहने का अर्थ ये है कि पीएसआईआर न केवल एक अच्छा सब्जेक्ट है बल्कि काफ़ी प्रॉमिसिंग भी है। मेहनत करें, आपको रैंक जो है वो अच्छी मिल जाएगी अगर आप अपने जीएस पे, अपने ऑप्शन पे अच्छा कमांड बनाते हैं, अपने आंसर राइटिंग को बेहतर करते हैं। कैसे पढ़ना होता है पीएसआईआर? 3 स्टेजेस में प्रिपरेशन को आपको स्ट्रक्चर करना होता है, बहुत सिंपल है। पहला, शुरू के जो 5 से 6 महीने होते हैं अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करो, स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ो, एनसीईआरटी से स्टार्ट करो, स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ो, टॉपिक वाइज नोट्स बनाओ और करंट अफेयर को फॉलो करो। करंट अफेयर न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डालो, न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, खुद से पढ़ा करो। समरी पे, इन पे ध्यान मत दिया करो, ठीक है। शुरू में हो सकता है आपको टॉपिक समझने के लिए हेल्प लेनी पड़े, लैंग्वेज का भी एक बहुत बड़ा इशू आता है, बट फिर भी न्यूज़पेपर आपको खुद से पढ़ना चाहिए। स्टार्ट करो न्यूज़पेपर में, एक तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाला सेक्शन आता है उसको पढ़ो, और एक एडिटोरियल वाला जो सेक्शन आता है उसको खुद से पढ़ना स्टार्ट करो, ये काफ़ी यूजफुल रहेगा आपके लिए। तो फर्स्ट 5 to 6 मंथ आप ये काम करो, कॉन्सेप्ट बिल्ड करो अपना, और फिर अगले 2 से 3 महीने में आप अपनी आंसर राइटिंग स्टार्ट करो। कोशिश करो डेली आंसर राइटिंग आप कर पाओ, और उसमें आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो आंसर को स्ट्रक्चर करने पे। अभी आपको स्पीड पे और प्रिसीजन पे ध्यान नहीं देना है, आपको अपने आंसर को स्ट्रक्चर करना है। केस स्टडीज और एग्जाम्पल जितने कलेक्ट कर सकते करो, और करंट अफेयर से इनको इंटरलिंक करते हुए चलो। थर्ड स्टेज में आपका आता है फिर 2 से 3 महीने का जो टाइम पीरियड है, उसमें आप अपने रिवीजन, मॉक टेस्ट और जो भी आपका फाइन ट्यूनिंग है, कुछ आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे आप ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उस पर आप काम कर सकते हैं। अपने जो सेल्फ मेड नोट्स हैं उन पे आप काम करिए। देन फुल लेंथ टेस्ट दीजिए, स्पीड और प्रिसीजन पे काम करिए, और जितना भी वैल्यू एडिशन आपको करना है, कोई एग्जाम्पल है, कुछ भी आपको वैल्यू एडिशन करना है, उस पर आप काम कर सकते हैं। तो हमारे इस वीडियो में आपको बस यही बताया गया है कि पीएसआईआर एक अच्छा ऑप्शनल सब्जेक्ट हो सकता है, बशर्ते आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो, पॉलिटिक्स में नहीं, एक्चुअल में पॉलिटिकल न्यूज़ में इंटरेस्ट हो। अगर आपको डिप्लोमेसी, गवर्नमेंट, इनके बारे में पढ़ना अच्छा लगता है तो पॉलिटिकल साइंस कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी पसंद से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस एक ऐसा ऑप्शनल चाहिए जो मेरे जीएस से ओवरलैप करे, कम टाइम में मैं कवर कर पाऊँ, तो आपके लिए पीएसआईआर एक अच्छा ऑप्शनल हो सकता है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड भी अगर हम देखें तो। अब मुद्दा आता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड आपके लिए क्या क्या सीरीज जो है पीएसआईआर के लिए ऑफर करता है। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि आप चैनल पे विजिट करिए, और वहाँ पे हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ पॉलिटिकल साइंस की भी हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है, तो उनको देखिए। टाइम टू टाइम हम पीएसआईआर से रिलेटेड स्ट्रेटेजी वीडियोस, शेड्यूल और ये सब लेकर के आ रहे हैं। बहुत जल्दी आप पीएसआईआर से रिलेटेड, आपको 2026 के लिए अगर आप एम कर रहे हो तो आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, कौन कौन से सोर्सेज आपको रेफर करने चाहिए, और सेल्फ स्टडी अगर आप करने का सोच रहे हो या अगर आप बैच ज्वाइन करने का सोच रहे हो, तो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड आपके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म साबित होगा।
ठीक है। फिर भी अगर आप मान लीजिए अभी कोई बैच नहीं देख रहे हैं, खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे रेगुलरली पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड वीडियोस आ रही हैं और इससे अच्छी वीडियोस और भी आएंगी। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9896859767। इसके अलावा हमारा 2026 के लिए फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है ऑप्शनल का, तो अगर आप वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इन्हीं कॉन्टैक्ट पे इन्हीं नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहाँ पे हम इंपॉर्टेंट लिंक्स जो है मेंशन करते हैं। और कोई भी डाउट हो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।